11 मार्च का सानेहा जाफर एक्सप्रेस की हौलनाकी जहां मुसलमा है कि कैसे गोला बारूद और जदीद हथियारों से मुसल्लह दहशतगर्दों ने 440 निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और पहाड़ों के बीच तंगदिल दुश्मनों ने बच्चों और खवातीन को भूखा प्यासा रखा, उन पर बराह रास्त फायरिंग की, उन्हें कई घंटों तक खौफ की वादी में जीने पर मजबूर किया। अरे के जाहिल, अरे बुज़दिल फौज की चमची बीएलए के लोगों ने पहले ही महिलाएं और बच्चों को और बूढ़ों को पहले ही रिलीज कर दिया था। देखा आपने, सुना आपने। अंधेरा जितना भी गहरा हो, हमारी बहादुर फोर्सेस की शक्ल में एक सेवियर मौजूद है और इसी का मुजाहरा हमने पिछले 72 घंटों में देखा। क्या सरहद पार खुशियों की लहर में हमें अचानक दम तोड़ती हुई नजर आई कुछ बदख्वाह जो कि अपनों के लिबादे में कहीं और बैठे हुए अपनी जाती अनाओं की तस्कीन चाह रहे थे। ठंडी ओस में तर गए, वतन एक बार फिर जीता और मट्टी फिर सुरखुरू हुई। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। ट्रेन हाईजैक के 36 घंटे बाद तुम्हारी आर्मी वहां पे जाती है। इतनी हिम्मत नहीं होती उसकी कि जब बीएलए के वहां पे लोग वहां पे मौजूद थे, उस टाइम पे तो गए नहीं, जब 3 या 4 के करीब बीएलए के लोग रह गए तब आपकी फौज वहां पे जा रही है। कितनी बुज़दिल फौज है, तबाहो बर्बाद। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सानेहा जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ का पर्दा भी चाक कर दिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये बहुत अच्छा है। अपनी नाकामी, अपनी नाकारा निकम्मी फौज की जो नाकामी है वो छिपाने के लिए भारत का नाम लगा दो, अफगानिस्तान दूसरे देशों का नाम लगा दो। खुद सुनो क्या पाकिस्तानी बोल रहे हैं। आप 40 से ये इंडिया अफगानिस्तान का नारा लगा रहे हो, तो उस हिसाब से आपने भी सपोर्ट किया है इंसर्जेंसी को। लेट्स बी ऑनेस्ट, कश्मीर चले एक अलग मसला है, मगर आपने इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया है। सिखों की खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है और इसलिए पाकिस्तान ने सिखों को सपोर्ट किया है क्योंकि उधर चांस था। आज तक इन्वॉल्व है, आज तक पाकिस्तान प्रो खालिस्तान मूवमेंट के लोगों लीडर्स को सपोर्ट करता है। सिखों के लिए कॉरिडोर खोला हुआ है हमने, वो आते हैं, अपना करते हैं, अपनी इबादत, चले जाते हैं। तो आपने भी एक्सप्लॉइट किया है, इंडियंस भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अफगानी भी करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, व्हाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, दैट दिस इज अ लोकल प्रॉब्लम, दैट दिस इज अ गवर्नेंस प्रॉब्लम। और इन ऑपरेशंस में हमारी फौज ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जहन्नुम वासिल किया, उनके स्लीपर सेल्स खत्म किए, ठिकाने तबाह किए और टनों के हिसाब से बैगन गैर मुल्की असला बरामद किया। लेकिन दहशतगर्दी की इस जंग में कौम को भारी कीमत भी चुकाना पड़ी। हाय, और हमने 80,000 के करीब शहादतें दी, $1 का नुकसान उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। लेकिन दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका और ना ही कभी कामयाब होगा इंशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं? जब से इन पाकिस्तानियों को देख रहा हूं मैं, तो तभी से इनका यही हाल है कि अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, फिर उसी दिन ये पेले जाते हैं। और दहशतगर्दी की ये जो हालिया एक लहर है, इसके ताने बाने भी भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जो खुद तो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत तक नहीं कर सकते, लेकिन तखरीबी और साजिशी जहन का इस्तेमाल करके अस्करी जत्थों को अपना आलाकार बना लिया है, जो भारतीय एजेंसी रॉ के फेंके हुए टन डॉलर्स के एवज अपना जमीर बेचने में कोई यार महसूस नहीं करते। इंडियन आर्मी तुम्हारी आर्मी की तरफ बुज़दिल आर्मी नहीं है जो दूसरों लोगों का सहारा लेगी, ठीक है? तुम्हारी आर्मी 4 बार आई है इंडियन आर्मी के सामने और 4 बार पेले गए हो तुम। लेकिन ऐसा करने वाले ये दहशतगर्द बेखबर होते हैं कि जल्द उनका अंजाम भी बुरा होने वाला है और सानेहा जाफर एक्सप्रेस में पल भर में ये अंजाम को पहुंच गए और आगे भी पहुंचेंगे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, 11 मार्च को जिस रोज दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, तो इंडियन मीडिया ने चंद में इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेज के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर नशर करना शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन उस भारतीय मीडिया पे आपने देखा नहीं होगा कि कॉर्नर पे लिखा भी होता है, वीडियो चल रही हो तो फाइल का मतलब पहली कोई वीडियो, ठीक है,
एआई का भी उसमें लिखा होता है, एआई इमेज। लेकिन नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जैसे ही पाकिस्तानी फौज हरकत में आई और दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी तो इंडियन मीडिया को सांप सूख गया और वही स्क्रीन्स जो चंद घंटे पहले तक लालो लाल थी, उस पर मामूल की नशरियात शुरू हो जाती हैं। और इस कटहरे में भारत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मौजूद थे, जिसमें एनडीटीवी, डीएनए इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी प्रिंट, दी इंडियन एक्सप्रेस सब शामिल थे। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला, लेकिन जल्द ही वो भी दुम दबाकर भाग गए। नहीं, दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे। लेकिन अफसोस ज्यादा किस बात पर मुझे हुआ क्या कि बैरूने मुल्क बैठे बाज अपनों ने जो जहर घोला, वो भी मुल्क दुश्मनी से मेरे ख्याल से कुछ कम नहीं था। नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। क्या हुई? हजारों गैर कानूनी वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। तुम जिस चीज का हवाला देते हो ना, EU डिसइंफो लैब का, उसी डिसइंफो लैब ने तुम्हारी भी पाकिस्तान की बहुत सारी जाली वेबसाइट पकड़ी थी जो इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा करती थी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। बलोच लिबरेशन आर्मी, अच्छा बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, समझ गया। बलोच रिपब्लिक गार्ड जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी बकायदा माली तंजीमी तरबियती मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। फंडिंग कर रहा है तो सबूत दो ना दुनिया को, दुनिया सबूत पे चलती है भिखमंगो। नरेंद्र मोदी की दहशत तंजीम रॉ अपने मजमूम मकासद के लिए तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता बलोच खवातीन तक को खुद कुछ बमबार बनाने से भी दरेग नहीं करती। इतना गिरा हुआ काम नहीं करता है इंडिया, तुम भिखमंगों की तरह। तुम्हारे यहाँ पे जो आते हैं ना कसाब टाइप के लोग, और कसाब के साथ में जितने भी कुत्ते आए थे वो भेजे ना इंडियन आर्मी ने ऊपर। इंडियन आर्मी ये काम करती है, तुम्हारे जैसे जिहादियों को, जाहिलों को, आतंकवादियों को ऊपर भेजने का। कमके भी इसके शर से महफूज नहीं है। और मोदी के गिरदी के सबूत पाकिस्तान डोजियर्स की सूरत में कई बार अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुका है। अच्छा, और मोदी के हाथ अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी का कोई सबूत आता है तो वो कबूतर और गुब्बारे होते हैं। अच्छा, जो भारत अगर पहुंच जाते हैं तो वहां पे थरथली मच जाती है और इंडियन मीडिया उसे दहशतगर्द समझकर आसमान सर पे उठा लेते हैं और फिर हमेशा की तरह आलमी सतह पर उसकी सुबकी होती है, जगह साई होती है, मजाक का तमस्सुर का निशाना बनते हैं। अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आखिर कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान की आर्मी है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। और तुम जो बात कर रहे हो ना भारत के डोजियर की, मतलब भारत क्या सबूत देता है कि कबूतर और गुब्बारे, इनका सबूत उसी सबूत की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हो भिखमंगो। और तुम्हारे जो डोजियर होते हैं वो हमेशा डस्टबिन में डाले जाते हैं। जिस देश में भी आप देते हो वहां पे डस्टबिन में डाले जाते हैं। और तुम लोग कैसा सबूत देते हो वो आप ये क्लिप देखो। सर, आप लोगों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है ना वो बड़ा हॉरिबल है। आप कह रहे हैं कि अगर भारत का एहतसाब नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया तो अगला हमला और भी ज्यादा मासूमों की जाने लेगा। तो ये स्टेटमेंट मौजूदा हालात और वाकयात को और भारत की तारीख को देखते हुए दिया है या कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है आप लोगों के पास? ये क्या है? ये एक सिख फॉर जस्टिस नाम की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका ही एक बंदा है। इससे ये भिखमंगे सबूत मांग रहे हैं। ये ट्रेन जो हादसा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर कि इसमें राके हाथ है, तो क्या सबूत हैं आपके पास में? इन भिखमंगों के पास में सबूत नहीं है। आते हैं अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी निकम्मी फौज की नाकामी छिपाने के लिए लोग भारत का नाम लेना शुरू कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।